आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल आयन की। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, जिसमें कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो आपका क्या है, कैटायन है। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है ये आपका कैटायनिक है, और इसके बाहर कौन सा आयन लगा हुआ है, सल्फेट। तो सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। तो इट मीन्स क्योंकि जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो न्यूट्रल होता है, तो सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव हुआ, तो जो आपका कोऑर्डिनेट स्फेयर है उसके ऊपर होल कितना चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है, कोबाल्ट की निकालनी है, क्योंकि हमें जब इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखनी होती है तो हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं, तभी उसका नेम पूरा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं है तो उसको हम X मान लेंगे। देन 5 × 0 इसलिए किया है क्योंकि 5 अमीन के लिगेंड हैं, तो अमीन जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और जो ब्रोमाइड आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो ब्रोमाइड आयन एक ही है इसमें, तो 1 × -1 लिखा हुआ है। और इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर जो चार्ज होगा, तो वो अभी हमने निकाला था कि वो 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनका सम जब हम करेंगे तो वो दैट इज़ इक्वल टू 2 पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, +3 आएगी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन कितनी है, +3 है। तो यहाँ से इसका नाम हमें पता चल सकता है। जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर तो सबसे पहले कौन सा नेम करते हैं, सबसे पहले नेम होता है कैटायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये नेम होगा। फिर उसके बाद एनायन नेम होगा। ठीक है, और कैटायन में भी अगर वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो उसके लिगेंड पहले नेम होंगे। लिगेंड में कौन सा लिगेंड पहले नेम होगा, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो अमीन और ब्रोमाइड में कौन सा पहले आता है, अमीन। A और B में A पहले आता है, तो इसका नाम क्या हुआ, कितने अमाइड लगे हैं, अमीन लगे हैं 5। तो पेंटा अमीन ब्रोमो, अगला लिगेंड ब्रोमो है, पेंटा अमीन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन में लिखते हैं, विद इन ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। देन सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें कि आपका जो कोऑर्डिनेट स्फेयर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें मेटल लगा है बाहर, पोटाशियम, तो पोटाशियम के ऊपर तो पॉजिटिव ही चार्ज होता है, मेटल है, एल्कली मेटल फर्स्ट। ठीक है, तो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और पोटाशियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। और 1 पॉजिटिव चार्ज है और लगे कितने हैं पोटाशियम इसमें, 3। तो इसका मतलब बाहर इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट स्फेयर है इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, 3 नेगेटिव। तो अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है एल्यूमिनियम की, तो सपोज दैट इज X +3 आपके ऑक्सालेट आयन लगे हैं OX। तो ऑक्सालेट जो आयन हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। ऑक्सैलिक एसिड पता है ना, COOH। जब 1H रिमूव हो जाता है तो कौन सा आयन बन जाता है, ऑक्सालेट आयन, COO नेगेटिव। ये ऑक्सालेट आयन है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और थ्रू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट करेगा मेटल के साथ। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ कर रहा है कोऑर्डिनेट, तो 3 कर रहे हैं, 3 ऑक्सालेट आयन कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, क्योंकि ये बाइडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6, क्योंकि एक कितने से कर रहा है, 1 के 2 कर रहे हैं ना,
1 के 2 एटम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो 3 के कितने करेंगे, 6 एटम कोऑर्डिनेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। और इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, एक ऑक्जालेट के ऊपर 2 नेगेटिव, एक ऑक्जालेट के ऊपर कितना चार्ज है, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव, तो कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। देयरफॉर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू जो होल इसके ऊपर चार्ज है वो 3 नेगेटिव था, तो 3 नेगेटिव हो गया। x - 6 इज इक्वल टू 3 नेगेटिव एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देन +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी एल्यूमिनियम की, +3 हो गई। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में पहले कैटायन्स नेम होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पहले नेम होते हैं, तो इसमें कैटायन क्या है, पोटाशियम। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि ये जस्ट 3 जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने 3 लगाया है, ये इसको हमने ट्राई पोटाशियम नहीं लिख देना है, ये सिर्फ आपने क्या लिखना है, पोटाशियम ट्राई ऑक्जालेटो, 3 लगे हैं ना ऑक्जालेटो, ऑक्जालेट हैं पर ऑक्जालेटो क्यों लिखा है, ओ क्यों लगाया है, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है। तो ट्राई ऑक्जालेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट भी 8 भी क्यों लगाया है एल्यूमिनियम के साथ, बिकॉज ये भी आपका जो कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो आपका कैसा है, एनायन है, तो एनायनिक अगर हों तो 8 लगाते हैं, तो नाम हो गया पोटाशियम ट्राई ऑक्जालेटो एल्यूमिनेट 3 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ केप्ट इन ब्रैकेट, और रोमन में लिखेंगे इसको। क्लियर हो गया ये। देन अगला एग्जाम्पल जो है वो है हमारा निकल CO4। ठीक है, अब इसको नेमिंग करने के लिए जो सेंट्रल मेटल है वो निकल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना तो इस स्फीयर के बाहर इस तरफ को कोई चीज़ लिखी हुई है ना इस तरफ को लिखी हुई है, इट मीन्स ये आपका कैसा है, ये आपका पूरा का पूरा स्फीयर जो है वो न्यूट्रल है, 0 है इसके ऊपर चार्ज। ठीक है, पहले से ही न्यूट्रल है, इसीलिए इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हमें सल्फेट आयन या पोटेशियम मेटल आयन या कोई सोडियम मेटल आयन नहीं लगाने पड़ रहे। ठीक है, तो जब ये न्यूट्रल है तो इसमें क्या हो गया, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है निकल की, तो सपोज दैट इज x + 4 × 0, 4 × 0, 0 क्यों लगाया, क्योंकि जो आपका CO है वो भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है। 4 × 0 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 आ जाएगी, और इसका नाम टेट्रा कार्बोनिल, 4 है ना कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल आ गया, और 0 भी साथ में लगाएंगे। यहाँ पे अगेन आपने ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना IUPAC नेम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं की है तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, जो आपने आंसर किया हुआ है, तो चाहे 0 ही है ऑक्सीडेशन स्टेट फिर भी मेंशन करनी है। देन अगला एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा ये आपका कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, जिसमें कि 2 मेटल आयन, 2 मेटल हैं, एक 2 स्फेयर्स भी 2 हैं और मेटल भी 2 हैं। एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर जो है वो आपका क्रोमियम और अमोनिया लिगेंड्स के साथ है, और दूसरा स्फेयर आपका कोबाल्ट और साइनाइड लिगेंड्स के साथ है। तो देखिए अगर तो ये सिंगल सिंगल हैं, ठीक है, तब भी ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तो ये कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है आपको, और आपको पूछा जा रहा है कि इसका नाम लिखिए। तो इसका नाम लिखने के लिए कंबाइंड फॉर्म में अगर है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही न्यूट्रल होगा, फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, 2 न्यूट्रल तो कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो पूरे को न्यूट्रल बनाने के लिए इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई चार्ज है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज है। तो ये तो मैं बाद में आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी कि इनके ऊपर क्या चार्ज हैं, लेकिन अभी आप ये करिए कि ये जो फर्स्ट है क्रोमियम जिसके साथ अमोनिया लगे हुए हैं लिगेंड, इसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कैटायनिक होगा, मतलब इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव वो बाद में करेंगे, और ये जो दूसरा है ये एनायनिक होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। अब कितना नेगेटिव होगा ये भी हम बाद में करेंगे।
तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं, सिंगल सिंगल ले लेते हैं इसको। जब आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्रोमियम NH3 6, और जब ये सिंगल है तो इसके ऊपर नेचुरली अगर ये एक ही आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज 0 होगा। अगर आपने इसको सिंगली लेना है, अब इकट्ठे नहीं ले रहे हैं हम इसको हम सिंगल उसमें ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तब तो 0 आएगी। तो इसका नाम भी क्या होगा, हेक्सामीन क्रोमियम 0। ठीक है। और यहाँ पे भी जब आपने कोबाल्ट वाले को अलग से लिया तो कोबाल्ट के साथ साइनाइड लगे हैं तो x मान के चलते हैं, x + 6 × -1 = 0, और ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, +6। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी आ गई, +6। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सासाइनो कोबाल्ट 6। दोनों में ही हमने कोबाल्ट और क्रोमियम किया है क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल हैं, दोनों ही न्यूट्रल हैं। तो कोबाल्ट 8 नहीं लिखा हमने ना, क्रोमियम में 8 लिखा, कुछ नहीं ऐसा लिखा ना। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते तो 8 लगाते, या पॉजिटिवली चार्ज्ड होते तो वैसे के वैसे ही रखते। तो यहाँ पे इनको हमने अलग अलग से तो नेम कर दिया। तो इस केस में क्या आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम भी ऐसा लिख देंगे कि हेक्सामीन क्रोमियम 0 और हेक्सासाइनो कोबाल्ट 6? इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नाम तो तब है अगर इन दोनों के ऊपर क्या है, 0 चार्ज है। और अगर इनके ऊपर 0 चार्ज है तो ये कंबाइन ही नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तब तो ये कंबाइन ही नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों ही न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल तो कंबाइन ही ना करते हैं। कंबाइन कौन से करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज करेंगे। तो इनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव होगा और एक के ऊपर नेगेटिव होगा, ये श्योर है। ठीक है। और हमेशा जो ज़्यादातर केसेस होते हैं जिनमें नेगेटिव लिगेंड लगे हुए हैं तो उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। पहली बात तो मतलब यही वाला आपका एनायनिक होगा और दूसरा कैटायनिक आएगा। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी, फिर हम इसमें साइज़ वगैरह भी देखते हैं कि सेंट्रल मेटल का साइज़ कैसा है। ठीक है, देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस्ड है, साइज़ क्या है। और तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि लिगेंड कौन कौन से लगे हुए हैं, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लगे हैं कि वीक लिगेंड्स लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैटायनिक होगा, कौन सा एनायनिक होगा। ठीक है। अब इसमें जो है नेक्स्ट, अगर आप इसकी स्लाइड पे आएँ जो कि आपको पूरा क्लियर कर देगी, तो फर्स्ट था आपका क्रोमियम वाला, फर्स्ट क्रोमियम का था ना जिसमें आपके NH6 लगे हुए थे, ये देखिए। और दूसरा था कोबाल्ट का, उसमें आपके CN6 लगे हुए थे, है ना। तो अब हमने देखना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की वो क्या क्या हो सकती है। वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी क्रोमियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होती है। ठीक है, 3d5 4s1। ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं फिर, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 +4 +5 एंड +6। पर इनमें से जो ये ब्रैकेट में रखे हैं ना मैंने, +1 +4 और +5, ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो स्टेबल कौन कौन सी बच गई, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कौन कौन सी रह गई, +2 रह गई, +3 रह गई और +6 रह गई। अब 6 को निकालना तो टफ होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। और अगर हम दूसरे की बात करें तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 3d7 4s2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +2 +3 +4 और +4 अनस्टेबल है। तो कौन सी बची, सिर्फ +2 एंड +3 बची सिर्फ। ठीक है। अब देखिए, अगर तो आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलते हैं दोनों की, सपोज़ आपने दोनों की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ली, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ली। तो अगर क्रोमियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं आप, क्रोमियम की +2 ले रहे हैं, तो यहाँ स्फेयर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 ही रहेगा, +2 ही रहेगा ना इसके ऊपर चार्ज। इसका मतलब है +2 चार्ज, और इसको न्यूट्रल बनाने के लिए इस दूसरे के ऊपर भी कैसा चार्ज आना चाहिए, -2। कैसा चार्ज आना चाहिए, -2। तो उस केस में अगर ये
सपोज COCN6 है और इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव है, CN के ऊपर क्या होता है 1 नेगेटिव होता है और ये 6 नेगेटिव हैं, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी अगर यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है? तो कैलकुलेट कर दीजिए, x प्लस क्या ये -6 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 2 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा -6 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और आपके पास जो x का वैल्यू है वो +4 आ जाएगा। मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +4। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये देखिए कोबाल्ट की कैसी है, अनस्टेबल है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों के ऊपर आपका मतलब ये +2 और ये -2 में रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगली पॉसिबिलिटी हम देख लेंगे कि अगली पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही ये +3 में रहे और ये -3 में रहे। ठीक है, तो अगर ये +3 में रहे तो क्रोमियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या हो जाएगी अगर ये +3 में है? तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कैलकुलेट की है वो आपकी +3 है और यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट की है, अगर ये -3 है तो वो भी आपकी +3 आ जाएगी। तो अब ये दोनों कंबाइन करके न्यूट्रल हो सकते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की ही कैसी हैं, स्टेबल हैं। दोनों की ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हैं, स्टेबल हैं। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है कि आपके ये दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहें। तो अब इनका नाम क्या हो जाएगा, देयरफॉर हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3। क्रोमियम को तो हमने वैसे रखा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है स्फेयर, और इसमें कोबाल्टेट कर दिया क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +3 निकाली। ऐसा नहीं किया कि इसके सिर्फ अमोनिया देख के इसकी 0 कर दो आप ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी जो है वो +6 कर दो। अब अगर इसकी 0 हो गई, सपोज़ आपने जो किया था एग्जाम्पल में, तो अगर इसकी 0 आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यहाँ 0 हो गया चार्ज ओवरऑल भी, क्योंकि इसकी तो 0 ही होती है। और इसकी अगर आप 6 निकाल रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप 6 निकाल रहे हैं और यहाँ 6 नेगेटिव कर रहे हैं, तो 6 नेगेटिव जो है जैसे मान लो आपने इसकी क्या निकाल दी थी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी आपने निकाल दी थी 6 पॉजिटिव। ठीक है, 6 पॉजिटिव अगर इसकी निकाल दी और 6 नेगेटिव ये है तो ये भी 0 हो गया, ओवरऑल 0 हो गया। तो 0 और 0 तो कंबाइन ही नहीं ना करेंगे, दोनों ही न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वो कंबाइन नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। तो एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी आपका कॉम्प्लेक्स जो है ये ओवरऑल बनेगा। क्लियर हो गया? तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इसमें हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3-3 ही क्यों ली। बिकॉज अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3-3 नहीं ना लेते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिफ़र लेते हैं, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने 0 लेते हैं या फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम +6 कर देते हैं, तो उससे ये दोनों ही न्यूट्रल बन जाते हैं, दोनों ही जो स्फेयर हैं वो न्यूट्रल बन जाते हैं। अब न्यूट्रल के साथ तो कंबाइन करेगा नहीं, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा जब दोनों ही न्यूट्रल होंगे। अलग अलग ये रह सकते हैं, अलग अलग ये कोऑर्डिनेशन, अलग अलग अगर मैं पूछूं कि क्रोमियम NH3 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं है, तो आपका आंसर यस होगा। ये वाला भी है कोबाल्ट CN6 जो है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन जब इनको कंबाइन कर दिया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 या +6 नहीं रहेंगी, फिर वो आपको या तो +2 करनी पड़ेगी, पर +2 करके वो क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि दूसरे की आपकी +4 हो जाती है फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर दोनों को ही आप मान लो इसको आपने +2 कर दिया और इसको नेचुरली ये -2 होगा फिर इसको ओवरऑल न्यूट्रल बनाने के लिए, तो इसकी तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी ना कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 तो अनस्टेबल है, दैट्स वाई हम इसको 3-3 रखेंगे। क्लियर हुआ ये? तो दैट्स इट फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू सो मच।